लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में किया था, आज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। हमारा था चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले सेल्स इन सीरीज, फिर सेल्स इन पैरेलल, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब जो सीरीज में पैरेलल को मिलाकर बनेगी। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज हमारा टॉपिक है, पहले उसको करने जा रहे हैं। देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल है, ये ईएमएफ दी है। ई इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इन हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट टू बी इसका R1। वो सेल के बाहर बना रहे डायग्राम में, है सेल के अंदर का ही R3। इस तरह से वो राइट हैंड साइड बना लो R1, या लेफ्ट हैंड साइड, उसका कोई इशू नहीं होता। मैंने डायग्राम में 3 सेल बनाए हैं। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे E1 E2 E3 क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल्स। एंड स्मॉल R1 R2 R3 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। अब इन सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। देखो, मेन चीज क्या होती है, यदि आप ध्यान से समझो, मेन चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगती है, मूव एक्सेलेरेशन आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, तो जाकर करंट आता है। यदि आप ध्यान से समझो तो फॉरवर्ड करंट तक पहुंचना होता है। और मेन चीज स्टार्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच के जो तो रास्ते हैं, पाथ है, ये तो सारे, तो इस चीज को समझो। तो यहाँ पे हर एक सेल एंड सेल के बाहर हमें करंट पता था, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट होता था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट बोल रहे, पहले फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, पहले फील्ड बना देते हैं। इस सेल के कारण फील्ड इस तरफ आएगी, पूरी वायर में आएगी। फील्ड ड्यू टू वन फर्स्ट सेल। सेकंड सेल के कारण भी इस तरफ आएगी, वायर में देखना आपने। फील्ड ड्यू टू सेकंड सेल। थर्ड सेल के कारण भी इस तरफ आएगी, फील्ड ड्यू टू थर्ड सेल। मीन्स इन तीनों सेल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। इस चीज का ध्यान रखना। तो पूरे सर्किट में देखिए कि कैसा आ रहा है। पूरे सर्किट में तीनों सेल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो रही है, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। हियर field due to cells are in same direction. Here field due to cells are in same direction. तो नेट ईएमएफ एड अप हो जाएगी, इनकी सभी की मेहनत। ईएमएफ क्या होता है? वर्णन करने की कैपेबिलिटी सेल्स की, वो एड अप हो रही है, वो मिलकर मेहनत करना चाह रहे हैं। वो मिलकर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएंगे, वर्णन करेंगे। तो ईएमएफ एड अप हो रही है। और जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे सिंगल पाथ है, एक ही पाथ है पूरा, यदि जो भी करंट जाएगा एक ही रास्ता है, तो रजिस्टर पूरे रास्ते में ऐड अप होगा। एक्सटर्नल वाले के कारण रुकावट, सेल्स के अंदर की रुकावट, R1 R2 R3। फिर डिसाइड होता है करंट। करंट हमेशा जो चलेगा पूरे सिस्टम की ईएमएफ एंड पूरे सिस्टम के रेजिस्टेंस को देखकर ही होता है। नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे नेट ईएमएफ क्या है? E1 E2 E3। रेजिस्टेंस कितना है? ये वाला सर्किट का, ये रहा है। यदि यहाँ पे एन आइडेंटिकल सेल्फ ले लें, इफ एन आइडेंटिकल सेल्फ,
each of EMF E and internal resistance of small r। तब हमारे पास सर्किट में करंट के बारे में क्या आएगा? सभी की ईएमएफ ई है, टोटल एन टाइम्स एन सेल्फ। सभी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, टोटल एन टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? नेट ईएमएफ एन ई, ये कितना आएगा? एन। इस चीज का ध्यान रखें। अब यदि आइडेंटिकल सेल्स में एक केस बनता है, इफ लगाकर बात करेंगे, कैपिटल आर इज टू मच ग्रेटर एन आर और स्मॉल आर, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है और सेल्फ के अंदर का रेजिस्टेंस कम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन, टू मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देयर हम एन स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर सकते, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नेग्लेक्ट किया नहीं। और ये देखो मेन चीज एन है, तो हम अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, एन की वैल्यू ऐसे लगाएंगे ताकि करंट को बढ़ा पाए। आई इज वेरी लार्ज, मतलब आई को हम बढ़ा सकते हैं। कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल कैपिटल आर शुड बी टू मच ग्रेटर इंटरनल। पर यदि दूसरा केस लेते, इफ एन आर ज्यादा होता, जब कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करना पड़ता मुझे ऊपर वाले फार्मूले में, तब करंट कम आता, क्योंकि फिर एन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा ना। तो इसमें सेल्स को सीरीज में कब लगाना चाहिए? फॉर लार्ज करंट, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का ध्यान रखना कि सेल्स को सीरीज में कब लगाना चाहिए। व्हेन एक्सटर्नल कैपिटल आर इज टू मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर लार्ज करंट। अब यदि सेल्फ इन सीरीज की बात चल रही है, कुछ एक पॉइंट्स करते हैं इसी के बारे में, पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल्फ इन सीरीज। इसके पॉइंट्स करते हैं। इसके पॉइंट्स में पहला, यदि हम एक सेल गलती से उल्टा लगा दें, इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ ऑपोजिट पोलैरिटी फ्रॉम एन आइडेंटिकल सेल्स, each of EMF E and internal resistance smaller। मतलब क्या कह रहे हैं? सभी सेल हैं बहुत सारे, एक सेल उल्टा दिखाना है आप, बाकी सारे ठीक है। मतलब ये वाला सेल उल्टा दिखा, बाकी वैसे ही बता रहे। यदि आप ध्यान से चेक करो, हर एक सेल की EMF E इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो साथ में डायग्राम लगा दिखाते होते हैं। एंड और भी बहुत सारे सेल। यहाँ पे हो क्या रहा है? एक सेल आपने ओपेट लगाया, उससे हो क्या गया? उसकी जो फील्ड है, इसकी जो फील्ड है, इस सेल की बात कर रहा हूँ, जो इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, एंड उसको कैंसिल करने में एक सेल की फील्ड खत्म हो जाएगी। मतलब एक सेल उल्टा लगाने से मेरे दो सेल का ईएमएफ यूजलेस होगी, बाकी ठीक है, बाकी अपना रोल प्ले करेंगे। तो नेट ईएमएफ जो बचती है, N-2, टू सेल आएगा, N-2।
मतलब ईएमएफ एक सेल उल्टा लगाया पर ईएमएफ मेरे कितने सेल्स की यूजलेस होगी, तो मैं करंट के लिए रोल नहीं प्ले कर पाएगी दो, क्योंकि एक तो उसको रोकने में लग जाएगी। हाँ, रेजिस्टेंस वही होता है, रेजिस्टेंस का कोई माइनस नहीं है, वो फ्रैक्शन तो ऐड आती होती है, वही रहेगी। तब करंट कितना आएगा सर्किट में, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो करंट ये आएगा सर। वो तो बाकी सभी सेल्स का कहना मानेगा, इन दो सेल को छोड़ दो। जैसे एक सेल की पोलैरिटी ओपेट लगाई, यदि मैं ज्यादा सेल ओपेट पोलैरिटी में लगा दूं, इफ एम सेल्स आर connected with opposite polarity, टोटल एन सेल है। देखो, और एम इतना ज्यादा, एन बहुत बड़ी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा होंगे, कुछ एक सेल उल्टे लगाए हैं, एक नहीं कुछ एक बोल दिया, एक दो मान लो तीन, बाकी सारे ठीक है वैसे नॉर्मल, जितने में बहुत सेल लगा दो। मतलब कौन से सेल ऑपरेट गए हैं ये वाले, बाकी ठीक है। हर एक सेल की ईएमएफ ई आर। तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ बचेगी, तीन सेल ऑपरेट लगा दी पर तीन, सिक्स टोटल खराब हो जाएंगे, क्योंकि तीन उसको कैंसिल करने में लग जाएंगे। जितने सेल बोलोगे उसके ऑपरेट, पर मैंने एम बोला था ना, थ्री नहीं लिखूंगा मैं, मैंने एम सेल की बात की थी आपसे, तो एम सेल के लिए बात करूंगा मैं आपसे। वो तो मैंने डायग्राम में थ्री बनाए थे, तो मैंने उसके हिसाब से सिक्स लिख दिया। 2M। हाँ, रजिस्टेंस वही रहेगा। करंट आ जाएगा इनर सर्किट। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, मतलब देखो सेल को ऑपरेट लगाने से किस किस तरह के चेंजेस आए हैं। और हम बात करेंगे इसी से पॉइंट से, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड पॉइंट्स, सीरीज के बारे में ही पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल फॉर फाइंडिंग बी टर्मिनल। देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेल है हमारे, एक सेल की ईएमएफ E1 ले रहा हूँ, रजिस्टेंस R1 ले रहा हूँ, दूसरे की ईएमएफ E2 ले रहा हूँ, इंटरनल रजिस्टेंस R2 ले रहा हूँ, एंड बाहर इसके कैपिटल। उन्होंने हमें कह दिया फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फर्स्ट सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन, ये कह रहे। क्वेश्चन समझो आर्टिकल समझो, क्योंकि एक ही बात है। देखो, पहली बात तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, और दोनों सेल मिलकर सेम वर्क करें, दोनों के कारण इलेक्ट्रिकली सेम डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके यहाँ ऐड हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग के केस में आपको पता है वी टर्मिनल की मैं बात करूं, डिस्चार्जिंग वर्ड ध्यान ना, E1 - IR1, हमें इसको ढूंढना है। और मेन चीज आई, पूरे करंट चैप्टर में मेन चीज आई ही है। आपने आई पे फोकस करना शुरू कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इजी हो जाता है हमारा। पर मेन चीज किस पे ध्यान देना आपने, आई पे। पुट इन अब इक्वेशन, वी टर्मिनल में पुट कर देंगे।
जो भी वैल्यू पुट करेंगे फॉलो कर कर आंसर आ जाए। इसमें एग्जाम्पल होते, इफ वी टर्मिनल इक्वल टू जीरो इन अब एग्जाम्पल विथ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, दोनों सेल्स की ईएमएफ है। बट इंटरनल रेजिस्टेंस का फर्क है, एक का R1 है एक का R2 है, बट ईएमएफ सेम है। मैं यदि डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनेगा। बट E1 E2 की वैल्यू सेम कर दी, बात समझो। तो वही पहले करंट, मेन तो करंट है, मैंने आपको पहले बताया दोनों की ईएमएफ एड अप हो रही है। R1 R2 में फर्क है, ईएमएफ सेम है। एंड वी टर्मिनल का रिलेशन लगाएं अक्रॉस फर्स्ट सेल, और उन्होंने जीरो कहा था। वो जी इस तरफ आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कभी वो ईएमएफ के करंट के बारे में बात करेंगे, कभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स देते हैं करने को। यदि इसी में मैं एक पॉइंट और करूं, पॉइंट बोलो या क्वेश्चन बोलो, मैं इसको पॉइंट इसलिए कहता हूं क्योंकि ये आपको पता ही, टिप्स भी होनी चाहिए। आपको बार बार ये याद रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको वैसे हमेशा ही याद रहने चाहिए होते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं कहते उसको, हम एक तरह से कॉन्सेप्ट बोलते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ मैं उसको। ऐसे बहुत सारे सेल्स आइडेंटिकली ले रहा हूँ। एक सेल का पॉजिटिव है, दूसरे सेल का नेगेटिव है। एन सेल्स। फाइंड वी टर्मिनल अक्रॉस एनी सेल, किसी भी सेल के वी टर्मिनल फाइंड करते। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले या तो डिस्चार्जिंग का केस है, क्योंकि सभी सेल एक का पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो करंट कितना आएगा, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, मेन तो करंट है। फिर वी टर्मिनल का क्या रिलेशन पड़ा हमने, ई माइनस आई आर, ई माइनस ई बाय आर इंटू आर। कितना पड़ा, ई माइनस ई, कितना पड़ा। तो वी टर्मिनल की वैल्यू जीरो आ रही। व्हाट डज इट मीन, आज किसी भी सेल के करो वी टर्मिनल जीरो आने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे उन्होंने ये सर्किट बना रखा था। मैं दो सेल ही ले लेता हूँ, ज्यादा भी ले सकते, कोई इशू नहीं। बाहर कैपिटल आर नहीं है बेटा। यहाँ पे वी टर्मिनल जीरो आ रहा है, जो कि ऊपर वाले डायग्राम में था। तो इसका मतलब यदि आप यहाँ पे बल्ब लगाओगे तो ये सेल उसके क्रॉस कोई मेहनत नहीं कर पाएगा, कोई वर्क नहीं। बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट, वो सारी की सारी मेहनत खुद के अंदर खुद ही के लिए कर पाएगा। मतलब जो उसकी मेहनत ईएमएफ है वो सेल की खुद ही के अंदर ड्रॉप हो रही है बस, बाहर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इसका ये मतलब होता है। ध्यान रखो, नहीं तो ऐसा लगता है कि करंट तो जा रहा है, करंट दूसरे पर्पज से जा रहा है। सेल यदि 20 वोल्ट का था, लेट इट टू बी, वो 20 की 20 वोल्टेज उसके खुद के अंदर ड्रॉप हो रही है।
सेल्फ इन सीरीज। तो सेल्फ इन सीरीज के न्यूमेरिकल का ध्यान है। फिर दूसरा आर्टिकल है सेल्फ इन पैरेलल। मैंने क्या बोला? सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब यदि सेल्फ इन पैरेलल की बात करें, हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ 3 सेल्स की। E1 R1, E2 R2, E1 R1, E2 R2। तीसरा सेल कौन है? E3 R। एंड बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। अब हमने इसमें स्टडी करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे बिहेवियर रोल प्ले करेंगे। देखो, हम कभी भी कोई चीज होती है, सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम इसको सिस्टम मानकर स्टडी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इतने अलग अलग सेल के कारण नहीं, हमें एक सेल बताओ ई इक्वलेंट। हमें अलग अलग रजिस्टर नहीं, एक रजिस्टर तो इनका कॉम्बिनेशन का हम ये चाहते हैं, ताकि हम उसकी स्टडी कर पाए। एंड कैपिटल आर क्या है? रेजिस्टेंस के पास। अब इसको कैसे स्टडी करें? देखो, सभी अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग पाथ हैं, हर एक में अलग अलग करंट जाएगा। एक में I1 जाएगा, एक में I2 जाएगा, एक में I3 जाएगा। यहाँ पे I करंट बोल लो। जो ये I1 I2 I3 है, टोटल किसके इक्वल है? I के। I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम किसके इक्वल है? I के। एंड इन दो पॉइंट्स के क्रॉस डिस्चार्जिंग का केस है, हर एक सेल डिस्चार्ज कर रहा है, पॉजिटिव वाले से करंट बाहर को आ रहा है। हर एक के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हर एक सेल के क्रॉस, वो बाई चांस सेम आ रहा है क्योंकि ए एंड बी पॉइंट सेम है। पहले वाले सेल के क्रॉस आ रहा है E1 माइनस IR1। दूसरे वाले सेल के क्रॉस कितना आ रहा है? E2 माइनस IR2। तीसरे वाले सेल के क्रॉस कितना आएगा? E3 माइनस IR। यदि हम यहां से चेक करें, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। I किसके इक्वल आ रहा है? उस तरफ ले आते हैं, E1 माइनस V अपॉन R1। I1 करंट तो अपना अपना हो। सिमिलरली I2 क्या आएगा? करंट नहीं सेम था ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। फिर आप भी लिखने वाला आई की बात करूंगा, I3 की बात करूंगा। वी सेम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। यदि ऊपर करंट में पुट करें, क्योंकि I1 I2 I3 हर एक रास्ते का पता है, यदि करंट में पुट करें और यदि इसे ऐसा ना माने, उस पूरे को सिस्टम मानकर करें सिस्टम, तो सिस्टम के लिए क्या लिखें? I इज इक्वल टू इस तरह के E इक्वलेंट माइनस B बाई R इक्वल सिस्टम का। यदि उन सभी सेट्स को एक माने, उनका R इक्वलेंट माने, उनकी E इक्वलेंट माने, तब तो हमारे पास क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है? I1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? E1 अपॉन R1 माइनस B बाई R1। और तरफ सेकंड सेल की बात करें, E2 अपॉन R2 माइनस BR2। E3 अपॉन R3 माइनस BR3। ये हम स्टडी कर सकते हैं इसके। यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे? E1 R1, E2 R2, E3 R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 सेल है तो उसकी बात करो। पी कॉमन आएगा तो क्या आएगा? 1/R1, 1/R2, 1/R। हम ये ले रहे हैं।
यदि हम इसको इक्वेशन को अकॉर्डिंगली लिखें, v इस तरफ ले आए, मतलब हम निकालना क्या चाहते हैं, ई इक्वलेंट, मतलब इस सेल को एक सेल मानकर स्टडी करें तो किस तरह से बिहेव करेंगे, हम वो लिखना चाहते हैं। जो सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके नीचे ले जाएंगे। यदि मैं पूरे सिस्टम से कंपेयर करूं, ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट आना चाहिए। इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आ रहा है, देयर ई इक्वलेंट किसके इक्वल आ रहा है, सिस्टम को मानकर बात करें, E1/R1, E2/R2, E3/R3 डिवाइड बाय 1/R1, 1/R2, 1 बाय, एंड आर इक्वलेंट की बात करें, आई ये वाला 1/1/R1, 1/R2, 1। ई इक्वलेंट हमारे पास ये आ रहा है, एंड आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है। मतलब आपने वो नंबर ऑफ सेल्स को हटाकर एक सेल मानना है तो ई इक्वलेंट मान लो, रजिस्टर मानना है तो ये मान लो, फिर हमारी वो स्टडी हो जाती है। कहने का मैं ये बनाया था ना, ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, हम करंट निकाल पाएंगे कि इस सर्किट में करंट क्या है, ई इक्वलेंट बाय सिस्टम का रेजिस्टेंस, इसको पुट कर ये करंट कितना पास कर सकते, इस चीज का ध्यान। अब यदि ई इक्वलेंट, बस वो अगले पॉइंट में था, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। ये रिलेशन यदि मैं बोर्ड के लिए बोलूँ तो डेरिवेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रखना, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी कंपटीशन में तो ये फार्मूला डायरेक्ट काम आ जाता है, ई इक्वलेंट का, आर इक्वलेंट का तो नॉर्मल है, रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल एक तरफ से, और ये वाली चीजें हमारी चीजें काम आती है। कैसे काम आती है वो चीज बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर सोचता नहीं जा रहा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेल ले लिया 10 वोल्ट, रजिस्टर ले लिया 1 ओम, 20 वोल्ट, 1 ओम, 80 वोल्ट, 2 ओम, एंड बाहर एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया 30 ओम। फाइंड करंट टू 30 ओम, करंट टू 30 ओम के थ्रू बताओ कितना करंट पास हो। पहले तो ये सेल्फ इन पैरेलल है, देखो इनका, देखो पोलैरिटी देखो, हाथ देखो पॉजिटिव ने सभी ने ज्वाइन किए हुए हैं, सेल्फ की मतलब सेल्फ की इलेक्ट्रोड्स मिले हुए हैं और इधर से ज्वाइंट है पीछे। यही से पता चलता है कि पैरेलल। देखो एक तरफ से ये मिले इलेक्ट्रोड्स, एक तरफ से ज्वाइंट है एंड दूसरे को दूसरी तरफ से ज्वाइंट। हमने इसको एक सेल मानकर स्टडी करना है। ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट मानकर स्टडी। फार्मूला क्या है, ई इक्वलेंट का हमारे पास E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइड बाय
1/R1, 1/R2, 1। सोल्व करें। E1 कितना था 10, 10/। E2 कितना था 20, 20। E3 कितना था 80, 1/1, 1/1, 1। कितना आ रहा है 10 + 20 + 40, 1 + 1 + 0.5, 70/2.5 वोल्ट। या 700/25 कर लो, बाद में कटिंग कर लो, सिंप्लीफाई लो, उसको मेरे को चॉइस चलते हैं। ई चाहिए, एक क्या चाहिए था आर इक्वलेंट। वैसे तो आर इक्वलेंट आप यहाँ पे निकाल चुके हो, बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे है। ये जो डिनोमिनेटर में पैरामीटर बन ये वाला 2.5, ये 2.5 पर 2.5 ये आर इक्वलेंट कितना है 10/10। आर इक्वलेंट कितना है? अब आई की बात करेंगे। ई करंट कितनी आई थी हमारे पास 700/25। कैपिटल आर कितना लगाया था 30। आर करंट सॉल्व कर करंट है, ये कितने करंट पास करेगा। अब यदि उसी न्यूमेरिकल में बात करूं, एक चीज चेंज कर रहा हूं मैं। 10 वोल्ट 1 ओम 21। नीचे वाला इसकी पोलैरिटी देखो ध्यान से, ऑपोजिट लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। जो ऊपर एग्जाम्पल की थी उसको फाइंड करंट थ्रू 30। फाइंड करंट थ्रू 30। यदि यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ लेकर बात करूं वैसे ही, पहले वाले सेल की ईएमएफ 10 है, रजिस्टर 1 है। दूसरे वाले सेल की वोल्टेज ईएमएफ 2 है, रजिस्टर। थर्ड वाले सेल की पोलैरिटी ऑपोजिट है, -80 लेना है, बस ये मेन पॉइंट देना है, -80। रेजिस्टेंस में नहीं इशू आता, ईएमएफ में रोल का फर्क, ईएमएफ। वो कितना आ रहा है 10 + 20 - 40। कितना आ रहा है -4 का मतलब क्या हो गया? -4 का मतलब है कि नेगेटिव वाले का कहना मानेंगे, इधर सेल का नेगेटिव बनाएंगे, इधर सेल का पॉजिटिव बनाएंगे, इक्वलेंट। मतलब 80 वाले सेल का कहना मानेंगे, उसकी पोलैरिटी वाला साइन लेंगे। इधर नेगेटिव है, इधर प्लस था, वो पोलैरिटी वाला साइन। वो करंट की डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, वैल्यू में नहीं पड़ता, वैल्यू तो वही आएगी। बस करंट क्या है इधर को बना देंगे। वो तो ईएमएफ, वो तो वैल्यू है, माइनस तो फिर पोलैरिटी के लिए था फिर। आर इक्वलेंट और आर इक्वलेंट वो करंट आ जाए। तो हम जो सेल्फ इन पैरेलल है वो इस तरह से ध्यान में, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपने किया, न्यूमेरिकल करवाए, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इन पैरेलल लेंगे, आइडेंटिकल सेल्फ लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ तो लिए थे पहले मैंने, डिफरेंट डिफरेंट E1 E2 E3 ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट ली थी, कभी पोलैरिटी एक के ऊपर ली थी, अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में। कॉम्बिनेशन ऑफ M आइडेंटिकल सेल्फ इन पैरेलल।
मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे सेल लेने आइडेंटिकल। एम सेल्स ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे सेल एम आइडेंटिकल पहले इसकी स्टडी करनी है। हमने इसको सिंगल सेल की तरह स्टडी करना है कि सिंगल सेल होता तो क्या होता। ई नेट एंड आर नेट स्टडी करना। देखो ई नेट का हमें फार्मूला पता था, ई बाय आर, ई बाय आर, ई बाय आर, एम टाइम्स करेंगे। नीचे क्या है, 1/r, 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 वो भी एम टाइम्स करेंगे। तो ई नेट कितना आ रहा है हमारे, एम ई अपॉन आर, नीचे m/r। यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट ई के इक्वल में इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सेल, आइडेंटिकल सेल फॉर्म, पोलैरिटी हर एक की प्लस की एक साथ जुड़ी हो, नेगेटिव की एक साथ जुड़ी हो, तो इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सेल। एंड आर नेट का फार्मूला लगाएं, 1/r नेट का, तो 1/r1, 1/r2, 1/r3 एंड सो ऑन। तो कितना आएगा ये हमारे पास, टोटल कितने सेल लिए थे एम। तो मेन चीज तो ये है कि इसमें इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सेल ईएमएफ, ये मेन मेन मैटर है। और जब सर्किट में करंट जाता है, नेट ईएमएफ बाय आर, ई आर प्लस स्मॉल आर, एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कितना आ रहा है, एम ई अपॉन एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल। तो इतना करंट पास करेगा कैपिटल आर। इसमें भी कैसे बना सकते हैं, इफ कैपिटल आर इज टू मच ग्रेटर देन, चाहे एम लिख लो साथ में स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करना है। आंसर तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये बात श्योर है। क्योंकि किसी चीज को नेग्लेक्ट कर कर कोई चीज स्टडी करते हैं तो वो चीज क्या है, अप्रोक्सीमेशन। पर इसी में यदि मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, इफ एम कैपिटल बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू स्मॉल, तब हमारे पास क्या रिलेशन आता है, किसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे नीचे से, एम कैपिटल आर को। इस केस में करंट को बढ़ाने के चांसेस हैं हमारे पास, एम को इस तरह से इंक्रीज करेंगे इस तरह से ताकि करंट बढ़ जाए। ये कब चांसेस है, व्हेन इंटरनल स्मॉल आर इंटरनल इज टू मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल, व्हेन इंटरनल resistance of a cell is too much greater than कैपिटल वन एक्सटर्नल। तो सेल्फ को पैरेलल में लगाना ही तब चाहिए फॉर लार्ज करंट व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लगाना ही तब चाहिए। सीरीज में कब था, व्हेन एक्सटर्नल इज टू मच ग्रेटर देन इंटरनल, तब सीरीज में लगाना चाहिए सर फॉर लार्ज करंट। एंड पैरेलल में व्हेन इंटरनल इज टू मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल, तब लगाना चाहिए। पहले हमने सीरीज में किया, फिर पैरेलल में किया, अब करने जा रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो यदि जनरल बात करें, एग्जाम्पल ले लो जनरल, मान लो मैंने 4 वोल्ट ले लिया, 1 ओम, 10 वोल्ट ले लिया, 2 ओम, 1 वोल्ट ले लिया, 1 ओम, 20 वोल्ट ले लिया, 2 ओम,
इस तरह से बड़े सर्कल में 80 ओम। फाइंड करंट फ्लो 80, फाइंड करंट थ्रू 80। अब ऊपर वाले दो सेल देखो पहले, दोनों की पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसके कारण भी इधर को आएगी, इसके कारण भी फील्ड इधर से आएगी, सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, उनकी ईएमएफ ऐड अप हो जाएगी। 4 प्लस 10 14, रेजिस्टेंस भी 1 प्लस 2 3 ओम। यदि मैं नीचे वाले की कहूँ, यहाँ पे लड़ेंगे क्योंकि इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, इसके कारण फील्ड 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 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो 19 बचेगी, 1 प्लस 2 3 ओम है। और ये कितना है, 80 ओम। अब ये नॉर्मल वही हो गया जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल ने किया था। ई नेट निकाल लेंगे तो E1/R1 प्लस E2/R2 पॉइंट 1/R1 प्लस 1/R2, फिर वही आर नेट निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R। जब ये दोनों आ जाएंगे तो करंट निकालना इजी हो जाएगा हमारे पास। ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस क्या था, आर नेट। कितना आ गया ये हमारे पास, वो तो ऊपर से जो वैल्यू आएगी पुट कर लेंगे, स्मॉल आर नेट की भी वैल्यू पुट कर लेंगे, सोल्व कर कर कितना आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हम इसकी स्टडी कर पाएंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पर जो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स अब ले रहे हैं, इसको यदि हम ले, एक तरह से हम और भी लिखते हैं इसको, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स लेकर बात कर, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स व्हेन सेल्स आर आइडेंटिकल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आइडेंटिकल सेल्स। देखो पीछे जो न्यूमेरिकल करवाया वो सेल्स के बारे में ही था अभी वाला, पर जो जनरल था पहले हर एक रो को, हर एक सीरीज को सोल्व कर लिया, फिर वो इस तरह से पैरेलल की तरह बन गया नॉर्मल, अब उसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे सेल लगा हुआ, हर एक सेल की ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर है, एन सेल्स इन ईच रो। इस तरह से और बहुत सारे इनके पास, टोटल ऐसे एम रोज। ये है हमारे पास। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन सेल्स हैं हर एक रो में, तो ईएमएफ कितनी आ जाएगी, एन ई, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हर एक का, एन आर। इस तरह से स्टडी करो। कितनी रोज थी हमारे पास, एम। अब तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल वाला केस बन गया, और आइडेंटिकल एन ई एन ई एन ई। और यदि आइडेंटिकल सेल्स की तरह हो इन पैरेलल, तो इट बिहेव लाइक अ सिंगल सेल, अभी पीछे किया था। एंड आर नेट आएगा एक का, एन आर है एक का एक रो में, तो टोटल एम रोज है पैरेलल में। और जब इसके करंट की स्टडी करेंगे इसके बाद, तो इट बिहेव लाइक अ सिंगल सेल, नेट ईएमएफ, इसका नेट रेजिस्टेंस, अपॉन कैपिटल आर,
अब करंट की स्टडी करो। आई क्या था, ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर नेट। ई नेट कितनी आई थी, एन ई, और आर नेट कितना आया था, एन आर अपॉन एम। कितना आ रहा है ये आपके पास, एम आर प्लस एन आर, एलसीएम है, ऊपर एम चला जाएगा। ये करंट का रिलेशन आ रहा है टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे हर एक रो में कितने सेल लगे थे, एन, एन रोज कितनी थी, एम। टोटल सेल्स कितने होंगे, टोटल सेल्स हैं एन मल्टीप्लाई बाय एम। इस चीज का ध्यान रखें, टोटल सेल्स इन अ सिस्टम। और यहाँ पे एम, एन क्या था, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, एंड कैपिटल क्या था, कैपिटल स्मॉल एम क्या था, नंबर ऑफ रोज। और ई क्या थी, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या था, इंटरनल। ये रिलेशन आ गया। इसमें वही स्टडी करते हैं कि करंट कब मैक्सिमम आएगा, करंट कब मैक्सिमम है फॉर आई मैक्सिमम। डेरिवेशन होती है जो बोर्ड में नहीं है, इसलिए नहीं इस तरफ जा रहे हो, बाय डेरिवेशन। यदि उसको ऐड करूंगा तो मैं एडिशनल अलग से ऐड करूंगा, मतलब इसमें नहीं, क्योंकि जो एडिशनल है, जो आपका पेपर में नहीं आने वाली चीज, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, तो वो अलग से मैं पॉइंट ऐड करकर आपको वीडियो दूंगा। कैपिटल आर है, एनआर है। कैपिटल आर क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एनआर बाय एम क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर दिस सिस्टम। देखो ना, ये रहा था, ये एनआर बाय एम इंटरनल की जगह पे पुट होता है, आर नेट, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, ये वर्ड मत भूल जाना। तब करंट मैक्सिमम आता है, ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है, ये वर्ड्स मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है। तब करंट मैक्सिमम, तो इस चीज का ध्यान, करेक्ट। इसके लिए ये कंडीशन है। सीरीज में क्या थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन इंटरनल, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। पैरेलल में क्या आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल। मिक्स्ड ग्रुपिंग में ये वाली सिचुएशन आएगी। अब लगाना कौन सा, हमें कैसे जजमेंट होगी, चलो एक बार कैलकुलेशन एग्जांपल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इफ देयर आर टोटल 16 आइडेंटिकल सेल्स, each of EMF 6 volt, each of internal resistance 2 ohm. How to arrange cells so that current through external resistance capital R is maximum in following case। पहला है, जब कैपिटल आर की वैल्यू 20,000 ओम, जब कैपिटल आर की वैल्यू 0.002 ओम, जब कैपिटल आर की वैल्यू में 2 ओम, पहला वाला। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 20,000, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो कैपिटल आर इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, चेक करो।
और यदि ये कंडीशन थी, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर लार्ज करंट थ्रू कैपिटल आर, लार्ज करंट थ्रू कैपिटल एक्सटर्नल पे। और यदि करंट की वैल्यू निकालनी है तो ये आई थी सीरीज में, ईएमएफ ऐड और कॉपी थी, यदि पूरी, नहीं तो एनआर को नेग्लेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि कैपिटल आर बहुत बड़ा है। यदि पूरी वैल्यू पुट करने वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 16, सारे के सारे सीरीज में। हर एक सेल की ईएमएफ कितनी है, 6। एक्सटर्नल कितना है, 20,000 टॉम, इंटरनल 2। सेकंड केस में क्या लिया था, सेकंड पार्ट में पानी जरूर, स्मॉल आर था 2। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत बड़ी है। तो सेल्स किस में होनी चाहिए, पैरेलल में। सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर लॉज, शुड बी connected in parallel for large through R। और करंट का फार्मूला आपका ये है, सॉल्व करो। थर्ड केस में क्या था, कैपिटल आर की वैल्यू 2 थी एंड स्मॉल आर की वैल्यू भी 2 थी, कि इनमें ज्यादा फर्क नहीं है फिर, तो इसको मिक्स ग्रुपिंग में लगाना पड़ेगा। मतलब इंटरन सीरीज में पैरेलल तो तब लगाते हैं जब बहुत ज्यादा फर्क होता है। देयरफॉर सेल्फ शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड, सेल्फ शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग for large current through external, for large current through, इस चीज का ध्यान। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में कंडीशन क्या थी हमारी, कैपिटल आर किसके इक्वल आया था, ध्यान से चेक करो वो कंडीशन जब कहा था, ये वाला रिलेशन। कैपिटल आर कितना है, 2। यहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ सेल्फ इन ईच रो, एम क्या था, नंबर ऑफ रो, भूल मत जाना है पॉइंट। एम मल्टीप्लाई में एन क्या था, टोटल सेल्फ। यहाँ पे टोटल सेल्फ कितने हैं, 16। तो एम की जगह पे एन पुट कर सकते हो, एन स्क्वायर कितना है, 16, तो एन कितना आ रहा है, देयरफॉर एम भी 4 आएगा। एंड करंट का फार्मूला क्या था मिक्स्ड ग्रुपिंग में, एन ई, ये देखो चेक करो, एन ई एम, एम एन ई, एम कैपिटल आर प्लस एन। तो सारी वैल्यूज हमें पता ही है, 4, एम की वैल्यू भी 4, हर एक सेल की वोल्टेज कितनी थी, 6 अपॉन 4 कैपिटल आर, इस वाले केस में थर्ड वाले में 2, 4 एंड 2, सॉल्व करके जो दिया। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि देखो इस तरह से हमने सेल्स के बारे में किया, सीरीज, पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग, इनके न्यूमेरिकल कैसे डिसाइड करने, इसको अच्छी तरह से करोगे, राइट। या ये था सेल्स के बारे में।